जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सीनियर सूरज ठाकुर स्वागत करता हूं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल मिशन अल्फा एनसीसी ग्रुप में एक बार और एक नए अंदाज में एक नए जोश के साथ फिर से मिल रहा हूं आपको। अगले वीडियो के तरफ में मैं बताया था इंसास राइफल के बारे में मैं बताऊंगा, इस टाइम ड्रिल के बारे में, ड्रिल की पूरी विशेषताओं, ड्रिल की पूरी जितनी विशेषताएं हैं, ड्रिल के जितने संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बार हर बार, उस क्वेश्चन को मैं प्रस्तुत करूंगा और प्रेजेंट में करूंगा। मैं बेसिक से बताऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं सब परेड में, क्या बोलते हैं, पेपर्स में जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा और बताऊंगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसके बारे में बेसिक से बताऊंगा कि प्रशिक्षण के द्वारा आप लोग मतलब बेसिक से तरीकों से आपको पता चल जाए ड्रिल क्या होता है, ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है, ड्रिल का आविष्कार किसने किया था, ड्रिल मतलब ड्रिल से क्या लाभ क्या है, अभी मैं सब डिटेल से मैं बताऊंगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरा वीडियो जो देख रहे हैं एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इस बार अल्फा आर पार आपकी आवार अल्फा आर पार अगले नए अंदाज की तरफ में बढ़ूंगा और ड्रिल क्वेश्चन से संबंधित होगा, ड्रिल की पूरी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, अगले कंसेप्ट की तरफ क्वेश्चन की तरफ में बढ़ना चाहूंगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप ही भी बार बार प्रयास किया जा रहा है। अब की बार अल्फा आर पार। आइए ड्रिल की तरफ बढ़ते हैं। ड्रिल ड्रिल अब ड्रिल क्या है? फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ड्रिल क्या है। पहले हम बेसिक से बता दें आप लोगों को कि ड्रिल क्या है। ड्रिल एक अनुशासन की नींव है। ड्रिल क्या है? क्वेश्चन लिखा गया है ड्रिल क्या है। ड्रिल एक अनुशासन की नींव है। इसमें व्यक्ति और सैनिक को कुछ निश्चित गतिविधियां को पल भर में संपन्न करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, उसको ड्रिल कहा जाता है। जैसे ड्रिल क्या है, आप लोग भी परेड में फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो आप लोग को बताया होगा कि ड्रिल क्या है। ड्रिल एक अनुशासन की नींव है, उसमें अनुशासन की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हम लोग कैसे रहना है, हमको कैसे चलना है, कैसे मार्च करना है और कुछ निश्चित गतिविधियां, उसमें जो निश्चित गतिविधियां होती हैं हम लोगों को हम मतलब पूरे क्लियर से बताया जाता है हम लोगों को। और कुछ पल भर में संपन्न करने हेतु हम लोग को प्रशिक्षण किया जाता है। जैसे हथियार चलाना, परेड चलाना, मार्च कराना, कैसे अपने सीनियरों के साथ रहा जाता है, पीए स्टाफ के साथ कैसे रहता है, तो प्रशिक्षण किया जाता है। ये है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रिल क्या है तो हम लिखते क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको कि ड्रिल अनुशासन की नींव है। ड्रिल अनुशासन की नींव है। इसमें सैनिक, कैडेट को कुछ निश्चित गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित करना जो पल भर में करता है उसे ड्रिल कहते हैं। ड्रिल क्या है? ड्रिल का अनुशासन की नींव है जिसमें सैनिक और कैडेट को कुछ निश्चित गतिविधियां को संपन्न करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। आपको हम ये भी बताए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है। ड्रिल का उद्देश्य क्या है। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ड्रिल का उद्देश्य सैनिक और कैडेट के अंदर आदेश की अंदरूनी मैदा पैदा करना। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? सैनिक और कैडेट के अंदर एक आदेश मानने की अंदरूनी मादा पैदा करना जो फर्ज को अंजाम देने में हर संभव सहायता दे। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? जैसे सैनिक हो और कैडेट दोनों के बीच में
क्या है, एक मादा पैदा करना होता है, जोश उत्साह पैदा करना होता है, ठीक है, कि हर संभव अपना फर्ज अदा करने में, अपना अनुशासन और ईमानदारी को अदा करने में हर संभव सहायता देता है। ड्रिल उच्च अधिकारी को कमांड और कंट्रोल करने में मदद देती है। ड्रिल का उद्देश्य ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ड्रिल का लाभ क्या है। ड्रिल का लाभ क्या है? ड्रिल का लाभ क्या है? अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ड्रिल का लाभ क्या है। और भी बताइए ड्रिल क्या है, ड्रिल का लाभ क्या है। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम कि ड्रिल का लाभ क्या है। ड्रिल का लाभ क्या है? ड्रिल का लाभ क्या है? तो ड्रिल का लाभ क्या है हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि ड्रिल का लाभ क्या है। ड्रिल का लाभ क्या है? ड्रिल से हमारे मन और शरीर के बीच में, एक बार और गाइस, ड्रिल का लाभ क्या है? ड्रिल से हमारे मन और शरीर के बीच सहयोग बढ़ता है। हमारे मन और शरीर के बीच सहयोग बढ़ता है कि मिलजुल कर काम करने में हमारी मदद करती है। ड्रिल से हमारे मन और शरीर के बीच में सहयोग बढ़ता है और मिलजुल कर काम करने में हमारी मदद करती है। ड्रिल एक उच्च अधिकारी को कमांड कंट्रोल करने में भी मदद करती है। ड्रिल का लाभ यही है। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा कि अब लिख भी देखते हैं ड्रिल का लाभ क्या है। ड्रिल से हमारे मन और शरीर के बीच क्या है? सहयोग बढ़ता है। सहयोग बढ़ता है। ड्रिल उच्च अधिकारी को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करती है या करता है। देख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए पूरे बेसिक से बताएंगे। क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है, और पूरे स्लोली हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ड्रिल का सिद्धांत नियम क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ड्रिल का सिद्धांत नियम क्या है? ड्रिल का सिद्धांत नियम मजबूती, दूसरा होता है चुस्ती फुर्ती, तीसरा होता है मिलजुल कर काम करना। ड्रिल का सिद्धांत नियम क्या है? तो ड्रिल का 3 सिद्धांत नियम है। क्या है? मजबूती, चुस्ती फुर्ती और तालमेल मिलाकर काम करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन उतरते हैं। बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रिल का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था। एक क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ड्रिल का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ड्रिल का शुरुआत किसने और कब किया था? ड्रिल का शुरुआत किसने और कब किया था?
तो ड्रिल का शुरुआत हम जानते हैं कि ड्रिल का शुरुआत सन 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में जर्नल ड्राल ने किया था। कौन? जर्नल ड्राल ने किया था। ड्रिल का शुरुआत किसने और कब किया था? तो हम जानते हैं ड्रिल का शुरुआत सन 1666 ईस्वी में जर्नल ड्राल ने किया था। एक बार और देखें कि ड्रिल का शुरुआत किसने और कब किया था? तो ड्रिल का शुरुआत सन 1666 ईस्वी में जर्नल ड्राल ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम जानते हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है चेतावनी, दूसरी होती है कार्रवाई। चेतावनी में क्या होता है अभी मैं आपको बता दूं कि अगर परेड में बोल दूं, परेड के ग्राउंड में मैं बोल दूं कैडेट को परेड, तो क्या हो गया? अगर मैं बोलूं परेड ग्राउंड में कैडेट को परेड, तो क्या हो गया? ये चेतावनी हो गया। जब तक हम ये नहीं बोलेंगे परेड दाहिने मुड़, तब तक ये कार्रवाई नहीं होगा। आप लोग बेसिक से जानते होंगे कि परेड में ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। कौन से? फर्स्ट चेतावनी किया जाता है, परेड, बच्चे अलर्ट हो जाते हैं। कार्रवाई होती है दूसरी, विश्राम या सावधान, तो बच्चे अपना कार्रवाई कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कि परेड में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। फर्स्ट चेतावनी, दूसरी कार्रवाई। हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम आपको बताया है कि 2 प्रकार के कौन से होते हैं? तो अभी हम बताएं आपको कि फर्स्ट होता है चेतावनी। फर्स्ट क्या होता है? चेतावनी होता है। और हमारा सेकेंड नंबर जो है होता है कार्रवाई। क्या होता है? कार्रवाई। और इसको बेसिक से हम बताए हैं कि चेतावनी मतलब क्या होता है? किसी को आश्वासन, अलर्ट करना। और उसके बाद से कार्रवाई क्या होता है? उसको करना। जैसे हम अभी बताए हैं कि चेतावनी उसको बोल देते हैं कैडेट सावधान, तो ये हम चेतावनी दे दिए हैं। और पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, इसके क्या होगा? ये कार्रवाई हो गया। वो पीछे मुड़ गया ना, कार्रवाई हो गया। तो ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बहुत बेसिक से आप जाने कि चेतावनी और कार्रवाई। और अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि ड्रिल में बुरी आदतें क्या होती हैं। आप लोगों को पता है कि परेड ग्राउंड में कोई भी अफसर आता है तो उसको बताया जाता है कि परेड में बुरी आदतें क्या होता है। आपको पता है? आंखों को घुमाना। क्या? आंखों को इधर उधर घुमाना। दूसरा क्या है? बेसिक से जानेंगे गाइस। फर्स्ट क्या है? परेड की बुरी आदतें, आंखों को इधर उधर घुमाना। दूसरी क्या होता है? एड़ियों को घसीट के चलना। तीसरी क्या होता है? कूदना और कूदना। चौथी क्या होता है हमारा कि बूट के अंदर अंगुलियों को हरकत करना। और 5वीं होता है एड़ियों को घसीट के चलना। तो हम जानते हैं कि परेड में बुरी आदतें क्या होती हैं। ड्रिल में बुरी आदतें क्या हैं? बेसिक से जानेंगे कि ड्रिल में बुरी आदतें क्या हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं आंखों को घुमाना। क्या है? फर्स्ट मेरा है आंखों को घुमाना। सेकेंड मेरा क्या है कि पांव को घसीट के चलना। क्या है? पांव को घसीट कर चलना। और 3 क्या है मेरा? 3 मेरा फुदकना और कूदना। क्या है? फुदकना
और कूदना, फुदकना और कूदना, और एड़ियों को घसीट के चलना। फोर्थ मेरा एड़ियों को घसीट कर चलना, घसीट कर चलना। और हमारा 5 है, 5 क्या है कि बूट के अंदर अंगुलियों को हरकत करना। बहुत बच्चे होते हैं परेड में ऐसे पैर कर लेंगे, अंगुली डाल के ऐसे ऐसे करते हैं। तो मेरी 5वीं क्या है, परेड में बूट के अंदर अंगुलियों को हरकत करना। 5 मेरा कि बूट के अंदर अंगुलियों का हरकत करना। हम जानते हैं कि ड्रिल में बुरी आदतें, ड्रिल की बुरी आदतें क्या होती है, तो हम जानते हैं फर्स्ट होता है आंखों को घुमाना, सेकेंड मेरा होता है पांव को घसीट कर चलना, 3 मेरा होता है फुदकना और कूदना, 4th मेरा होता है एड़ियों को घसीट कर चलना, 5 होता है बूट के अंदर उंगलियों का हरकत करना, सोरली उंगलियों का हरकत करना होता है। और अगले क्वेश्चन के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बेसिक से पता हो गया होगा कि अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद से एक और क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग में बता देंगे, आपको लिखवाएंगे नहीं कि क्यों लिखवाने वाला क्वेश्चन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लिखवाने वाला हम आपको बता दिए हैं कि जो लिखवाने वाला क्वेश्चन था, जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को हमने लिखवा दिया है। और जो प्रशिक्षित के लिए आपको बताया जा रहा है वो हम बताएंगे बेसिक से कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन मेरा ड्रिल कितने होते हैं, तो हम जानते हैं ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट ओपन ड्रिल, सेकंड क्लोजली ड्रिल। फर्स्ट मेरा क्या होता है ओपन ड्रिल, सेकंड मेरा होता है क्लोज ड्रिल। क्लोज ड्रिल होता है। और ओपन ड्रिल हम फील्ड एरिया में करते हैं। कहां करते हैं, फील्ड में करते हैं। और क्लोज ड्रिल कहां करते हैं, हम ग्राउंड में। क्लोज ड्रिल कहां करते हैं, ग्राउंड में करते हैं। और हम कुछ बेसिक चीजें आपको बता दें। एक क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन था जो इस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो हम आपको बताएंगे वो प्रशिक्षण के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा ड्रिल से संबंधित, कि आप बोलेंगे कि हमको ये बताए नहीं है, सारे क्वेश्चन पढ़ाने वाले थे लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दिए और हमको जानकारी नहीं दी है। तो अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि बात रही कि सावधान के पोजीशन में ध्यान देने वाली बातें। सावधान के पोजीशन में ध्यान देने वाली बातें क्या होती है। फर्स्ट होती है कि 100 गज अपनी फोकस कहां रखनी चाहिए, 100 गज की। दूसरी, कंधे को हमेशा स्ट्रोक खींचा हुआ होना चाहिए। सेकंड में क्या होता है कि दोनों अंगूठे का जो होता है सिरा होता है, अपने पैंट की जो होती है सिलाई होती है उसके सामने सटा हुआ होना चाहिए, आधी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, अपनी पंजे टू पंजे 30 इंच का 30 इंची का कोण बनना, 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और बाएं हाथ नीचे होना चाहिए और दाहिने हाथ ऊपर होना चाहिए, और ऐसे बंधा होना चाहिए पीछे की तरफ, बाएं हाथ नीचे और इधर देखिए, और दाहिने हाथ ऊपर होना चाहिए। और हम बात करते हैं कि विश्राम में ध्यान देने वाली बातें, तो एड़िए और दोनों एड़ियों के बीच की 12 इंच का कोण बनता है। घुटने हमेशा दोनों हाथ पीछे होते हैं और उसके ऊपर बोझ दोनों पांव पे बराबर बोझ होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ में हैं कि समान मार्च में कदम की लंबाई कितनी इंच होती है। समान मार्च में तो 30 इंची का कोण, 30 इंची का कदम बनता है, उसमें 70 कदम चलते हैं। और फास्ट में बात करें, फास्ट में 30 इंची बड़ा और 21 इंची छोटा होता है, जिसमें 120 कदम चले जाते हैं। और हम बात करें तेज दुगुने कदम में कि 40 इंच का कदम प्रति मिनट चलता है, 180 कदम चलते हैं 1 मिनट में तेज गति में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा कि विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर है। इस बार लास्ट क्वेश्चन आया था
कि विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर है कि हम विसर्जन जब दोबारा फालिंग ना कराना हो और अफसर परेड में हाजिर हो तो हम विसर्जन की कार्रवाई करते हैं। जब दोबारा फालिंग ना कराना हो अफसर परेड पर हाजिर हो विसर्जन कार्रवाई की जाती है। जब थोड़ी देर के लिए आराम किया जा रहा हो और जब थोड़ी देर के लिए आराम किया जा रहा हो तब लाइन तोड़ की प्रक्रिया होती है। विसर्जन में सैल्यूट होता है और लाइन तोड़ में सैल्यूट नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो आप लोग के लिए हो और मेरे वीडियो को अच्छे से लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन मिलेंगे, अगले वीडियो में हमको मिलेंगे हम कि बेटर कराओ फिर कराओ क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।